और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन से जुड़ी ही बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें। किसान आंदोलन का 60वां दिन आज है और जो जानकारी मिल पा रही है, किसानों के आंदोलन का 60वां दिन और लगातार किसान जो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड किसान जो है वो करेंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक हुई थी। बैठक में फिलहाल रोड मैप तैयार किया गया है। कृषि कानून रद्द कराने पर किसान अड़े हुए हैं। रोड मैप तैयार किया गया है कि आखिरकार ट्रैक्टर कहां कहां से निकाले जाएंगे। स्वामी इंद्र राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन पंजाब के हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी इंद्र जी आपका। और सतीश नंबरदार जी किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्वामी इंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, जाहिर तौर पर क्योंकि अब 60 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को लेकर। अब तक पूरा घटनाक्रम सबके सामने है, अब तक हुई सरकार के साथ बातचीत सबके सामने है। अब जो घड़ी यहां पर है 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड, जिसके लिए आप लोगों की तरफ से तैयारियां काफी की गई हैं, क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से ट्रैक्टर परेड निकाला जाएगा, सबसे पहले इस पर आप बताइए। अंजलि जी, आपके चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि लगातार आप लोग जीरो ग्राउंड पर जाकर किसानों के इस प्रदर्शन को आप देश के सामने रखने का जो अच्छे तरीके से काम किया है, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। आज जो किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है कि जहां जय जवान जय किसान का नारा आज पूरे भारत में 73 वर्ष की आजादी के बाद किसान के बड़े संघर्ष के बाद 2 महीने लगातार दिल्ली की दहलीज पर किसानों ने संघर्ष किया है। और कहीं ना कहीं दिल्ली प्रशासन ने और हरियाणा प्रशासन ने इस बात को माना है कि वाकई किसान जो देश हित में है, देश का बेटा है, धरती पुत्र है, और वो तिरंगे की मर्यादा करता हुआ दिल्ली के मुख्य मार्गों पे प्रदर्शन नहीं, वो किसान तिरंगा यात्रा निकालेगा। और अब हम जो है हमारी जो तैयारियां हैं, अनेकों प्रकार की झांकियां होंगी। वो झांकियों के अंदर किस प्रकार से ग्रामीण प्रदेश के अंदर किसान रह रहे हैं, वहां पे क्या समस्या है, इन समस्या दो चार होते हुए किसान कैसे राष्ट्र हित में काम कर रहा है, कैसे लोगों तक अन्न पहुंचाने का काम कर रहा है, कैसे लोगों तक सब्जी पहुंचाने का काम कर रहा है। अपने तमाम दुखों को हम भूल जाते हैं जब हमें दिखता है कोई साथी खाना खा रहा है और वो खुश हो रहा है कि ये परमात्मा तेरा बहुत धन्यवाद, कम से कम 2 वक्त की रोटी मुझे मिली। आज किसान ना रहकर हम अन्नदाता कहे जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें भारत के लोगों ने अपनाया है, गले लगाया है। यही कारण है कि आज दिल्ली का दरवाजा खुल चुका है, दिल्ली के लोग चलकर आ रहे हैं इस आंदोलन के अंदर। ये किसान आंदोलन होकर जन आंदोलन हो चुका है। हमारे तमाम साथियों ने, किसान साथियों ने, भले वो महाराष्ट्र से हो, उत्तर प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश से हो, कर्नाटक से हो, तमिलनाडु से किसान साथी, अपने जो किसान साथी इस दुर्दशा के शिकार हुए हैं, वो अपने साथ नरकंकाल भी लेके आए हैं। वो दिखाना चाहेंगे, देखिए लगभग 4 लाख किसान योद्धा इस देश में से चले गए सेवा करते करते। लगभग 125 किसान साथी हमारे दिल्ली में शहीद हो गए इस आंदोलन के बीच में। आज हम तमाम प्रकार की बातें झांकियों में कहीं हम अपने जो है देसी रूप को भी दिखाएंगे कि देखिए आंध्र का किसान कैसे खेती करता है और खेती के अंदर वो करता हुआ किस प्रकार से खुश है और परमात्मा का शुक्र करता है, तमाम लोगों को देशवासी शुक्र करता है। हम पंजाब का भी दिखाएंगे किसान, देखिए किस प्रकार से खेती करता है और वहां पे कोई साधन नहीं है और साधन विहीनता के बावजूद भी किसान जो खेती करता है, बिना बिजली के, बिना पानी के खेती करने को किसान मजबूर है। और सरकार किस प्रकार से किसान को दूसरे दर्जे का नागरिक बताने का काम किया सरकार ने, वो तमाम बातें इस झांकी के अंदर होंगी और देश के विकास के बारे में बताएंगे, किसान विकास का कितना हिस्सेदार बना। जाहिर तौर पर पूरी तैयारियां किसानों ने की है अपने इस ट्रैक्टर परेड को लेकर, जिसको लेकर चर्चाएं काफी जोरों पर थी अब तक, और किसान भी लगातार रिहर्सल इसको लेकर भी करते आए हैं। ठीक है, स्वामी इंद्र जी आपके पास लौटूंगी। सतीश जी भी लगातार हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। सतीश जी, क्योंकि अब लगभग 60 दिनों से ज्यादा का वक्त यहाँ पर हो गया है, किसान अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। सरकार के साथ बातचीत हुई, 12वें दौर की बातचीत ये रही कि सरकार की तरफ से आप लोगों को एक प्रस्ताव आया, आप लोगों ने खारिज कर दिया, इसको लेकर मंथन भी किया गया है। आगे की रणनीति क्या होगी? 1.5 साल तक रोक लगाने की बात सरकार कह रही है और ये कह रही है अब इससे बेस्ट तो और कुछ नहीं दे पाएंगे हम। देखो अंजलि जी,
आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। हम्म। आपने देखा होगा पीछे भी सुप्रीम कोर्ट ने भी और जो यूएनओ है उसने भी माना है, और भारत सरकार ने भी कहीं ना कहीं इसको मानना है कि इन कानूनों में खामियां हैं। हम्म। तो इसमें तो मानने वाला जो सरकार ने प्रपोजल दिया है इसको तो मानने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसके साथ छत्तीसगढ़ के अलावा जी। जो 35 करोड़ लोग रहने वाले पहुंचे वाले जो गरीब बचे हैं उनकी भी रोटी का सवाल बना हुआ है। सब कुछ देखना होता है, क्योंकि किसान के साथ पूरा संसार जुड़ा हुआ होता है, देश नहीं पूरा संसार जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें तो एक तो का आदमी आएगा, सुपरवाइजर आएगा, और वो वही सामान को खरीदने जाएगा तो मंडी में क्यों जाएगा? तो जो गरीब रेट वाला जो खरीद के गलियों में बेचता है वो कहां से लेकर आएगा? फिर तो सबको एक बड़े बहुत बड़े मॉल में जाना पड़ेगा। जो एक गोभी का फूल हम मार्केट में 5 रुपए का, 8 रुपए का, 5 रुपए का मिलता है, तो 200 से लेकर आएगा। इसमें मार बहुत मध्य वर्ग पे पड़ने वाली है। इसमें की रोजी रोटी का सवाल पैदा जी। होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गहनता से विचार करके ये मानना है। इसलिए ये कहना पड़ता से अब भाई आप कानून तो लगा रहे या हम लगाए, इसमें आपको समझना है। और पूरी इंटरनेशनल कमेटी भी और देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट भी इस कानून के नहीं है, और उन्होंने कमियां गण के सरकार को बताई। चलिए, जाहिर तौर पर सतीश जी लौटूंगे आपके पास। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बात उन्होंने कही है, कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है जिसके सामने किसानों ने पेश होने से मना कर दिया था। ठीक है स्वामी इंद्र जी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो हुआ, संदिग्ध को पकड़ा गया, किसानों ने उसे बिठाकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस दौरान उस शख्स ने माना अपनी गलती भी, पुलिस की हिरासत में दे दिया गया उसे, वहां जाकर संदिग्ध का बयान पलट जाता है और जो बयान उसने दिया, मुझे लगता है आप लोगों को इसकी जानकारी होगी। जी, ये तमाम जानकारी हमारे पास है। और कल आपने देखा कि एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी जिसके अंदर अनेकों पुलिस कर्मियों की ड्रेसें भी थी और कुछ नशीले पदार्थ, जो खुद पुलिस ने पुष्टि की है इसके अंदर ड्रेस भी है और नशीले पदार्थ भी है। कहीं ना कहीं संदिग्ध का जो बयान था, जो पुलिस थाने जाके बदल जाता है, उस बयान से पहले का जो बयान है उसकी पुष्टि होती है। उसने कहा था कि यहाँ पे पुलिस की वर्दियां भी हैं और पुलिस के वर्दियों के अंदर जो उत्पाद मचाए जाने वाला है वैसा सामान भी है। तो ऐसी में एक गाड़ी का मिलना और संदिग्ध का बयान बदल जाना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है पुलिस की कार्रवाई के ऊपर। दूसरी बात ये, पुलिस को ये अधिकार नहीं था संदिग्ध का जो चेहरा दिखाकर बात कही गई है उसके बाद उसकी माता जी को उठा लेना, उसके पिताजी को उठा लेना, उसके भाई को उठा लेना, तमाम परिवार के लोगों को उठाने के बाद अभी तक उनका जो अरेस्ट जो है पुलिस द्वारा शो नहीं की गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को जो मुलजिम पकड़ा जाता है उसको कोर्ट में पेश करना होता है। ऐसे में कई सवाल चिन्ह पुलिस की कार्रवाई के ऊपर भी खड़े होते हैं। स्वामींद्र जी, अभी जो जानकारी फिलहाल, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले हमने एसपी का बयान भी सुनाया है, उनका बयान जो आया है वो भी हम कोशिश करेंगे दोबारा सुनाने की। उन्होंने अपने बयान में प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हाल फिलहाल की और उन्होंने कहा है कि उस शख्स के ऊपर, उसके शरीर में कई चोट के निशान भी मिले हैं और ऐसी चीजें पूछताछ में निकलकर सामने आई हैं जो उसने पुलिस को बताई हैं। वो मैं अभी बाइट जो है वो जरूर सुनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस पर क्या है, क्योंकि पुलिस की क्लैरिफिकेशन भी आ गई है मीडिया के सामने। जी देखिए, जब संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस समय तमाम मीडिया कर्मी थे और वो संदिग्ध जब गया था बिल्कुल ठीक ठाक गया था और ठीक ठाक स्थिति में जा रहा था और उसकी टोटल कवरेज हुई है। और सरकार पुलिस को चाहिए था ऐसी स्थिति में जब भी कोई मुलजिम पकड़ा जाता है उसका पहले मेडिकल मुआयना होना चाहिए था। यह भी प्रश्न चिन्ह है, क्या उसका मेडिकल मुआयना हो चुका था पहले पुलिस गिरफ्तार करने के बाद? स्वामींद्र जी बयान सुनवा देते हैं, चलिए ठीक है, आपसे इस पर आगे बात करूंगी। बयान सुनिए पहले आप, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सर, जो किसान उनके वॉलंटियर्स थे उनके साथ इसकी बहस हुई। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ये किसी लड़कियों को छेड़ रहा है, जिसके ऊपर इनकी आपस में बहस हुई
और उसी के अंतर्गत ये उसको वहां से लेकर इसको किसी कैंप के अंदर लेकर जाया गया और वहां पे फिर इसका कहना है कि मेरे साथ मारपीट की गई और बाकी इसके हमने जब जैसे मेडिकल वगैरह इसका करवाया है जिसमें डॉक्टर साहब ने इसको कुछ इसके निशान बॉडी के ऊपर पड़े हुए हैं, खास तौर पे बैक के ऊपर तो इसके नील वगैरह पड़े हुए हैं, लाशें पड़ रखी हैं। तो वो इसका कहना है कि मेरे को वहाँ पे कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट की और इसके ऊपर जिसके कारण ये इसने डर के मारे ये सारे बयान दिए वहाँ पे। और बाकी आगे की जो पूछताछ है वो अभी हम इससे और वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी इसके फैमिली मेंबर्स हैं, हमने इसके सारे फैमिली मेंबर्स, चाहे इसकी मदर हैं, चाहे ये इसके फादर हैं और ब्रदर हैं और इसके कुछ दोस्त हैं, सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं। जहाँ पे ये काम करता था वहां से भी हमने पूछताछ की। इसका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया। स्वामेंद्र जी, मुझे लगता है आपने बयान सुना है। एसपी साहब है, उनका ये कहना है कि लड़की छेड़ने का आरोप उस पर लगा, फिर उसके बाद उसका मारपीट की गई, उसके बाद उसे लाया गया। ऐसा ही परिवार वालों का भी कहना है जो पकड़ा गया आरोपी है। अब ये पूरी कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर खड़ी हो रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, आज किसान आंदोलन बड़ा है, ना कि ऐसे लोग गैर सामाजिक तत्व बड़े हैं जिनके ऊपर हम अपना समय जा दें। फिर भी मैं एक बात टिप्पणी करना चाहता हूं कि अभी जो पुलिस द्वारा जो बयान दिया गया कि जहां पे ये काम करता था, प्रश्न चिन्ह उठता है कि इनकी माता जी ने कहा कि मेरा बेटा कोई काम नहीं करता, बेरोजगार जरूर है, पर वो किसी प्रकार की गलत हरकतों में शिकार शामिल नहीं है। तो ये बात एक प्रश्न चिन्ह है कि अब वो कहाँ काम करता था, इसकी भी जानकारी पुलिस को सही स्पष्ट कर देनी चाहिए। चलिए, सतीश नंबरदार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सतीश जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अंजलि जी, आपने देखा होगा भी एसपी के बयान में, मैं एसपी साहब के बयान में घबराहट जाहिर हो रही है। एसपी साहब ये बयान ठीक से नहीं दे पा रहे और ये तो ऐसा काम हो रहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटी। तो किसान भाइयों ने उसको पकड़ के सुपुर्द किया है, 2 नंबर की गाड़ी बरामद करवाई है और जो सबूत दिलवाए हैं। और ये तो ऐसा काम हो रहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बात करनी चाहिए, यहाँ पर रो भी है, सीबीआई भी है, एनआईए भी है। इस आंदोलन में उखाड़ फेंक इस आंदोलन को क्या कुछ नहीं किया जा रहा। तो इसमें उसको न्याय कीजिए, पुलिस से उसको न्याय कीजिए किसानों के लिए। उनको वहां पे कल भी हम देख रहे थे जगह जगह। आज दिल्ली का नागरिक जो दिल्ली वाले रिश्तेदार है वे हरियाणा में नहीं जा सकते, दिल्ली में जा सकते। इस तरह छोटे छोटे रोडों की गलियों की खुदाई की हुई है। जैसे औचंदी बॉर्डर कोई किसान वाली है, उसको ये सील किए हुए बैठे हैं। मुंगल बॉर्डर है, उसको सील किए हुए बैठे हैं। छोटी बॉर्डर है। इस तरह की ये पुलिस कार्रवाई कर रही है लोगों को भड़काने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए इस आंदोलन के अगलों को जाए। अब ये किसान रास्ते। अच्छा, आपका ये कहना है सतीश जी कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उसको अलग दिशा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। स्वामींद्र जी, चलिए ठीक है, मान लेते हैं और आगे इसको लेकर बढ़ते हैं, क्योंकि अब जाहिर तौर पर 26 तारीख को आप लोग ट्रैक्टर परेड भी निकालने जा रहे हैं। 12वें दौर की बातचीत हो गई है, आगे का क्या? क्योंकि अगली तारीख तो मिली नहीं है। अब बातचीत के लिए क्या आप लोगों को जरिया लग रहा है, रास्ता लग रहा है? आप लोगों को लग रहा है कि शायद 26 तारीख के बाद कोई तारीख मिल जाए फिर से? हम सरकार से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार हैं और सरकार को कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा समझाने में कामयाब हुआ है। और हमारी जो बातें हैं, इन कानूनों को लेकर जो हमने खुलासा किया है, आज पूरे भारत का नागरिक इन कानूनों की वजह से ग्रस्त है, दुखी है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर खुद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का भतीजा इस कानूनों से आहत हुआ। उसने अपनी फसल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जिस व्यापारी को दी थी, वो व्यापारी ही गायब हो गया। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी शासित जो है सरकार है, तो आप समझ सकते हैं आम नागरिक की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी। ये काले कानून है और सरकार कभी ना कभी
जरूर शांतिपूर्ण आंदोलन को समझेगी। किसान किस धैर्य के साथ बैठा हुआ है आप सब जानती हैं अंजलि जी। किसान अपनी फसल 6 महीने का इंतजार करता है, अभी तो मात्र 2 महीने ही हुए हैं, 60 दिन ही तो गुजरे हैं। हमें दिल्ली दहलीज पर हमारा धैर्य बड़ा है, देखना कि पत्थर दिल सरकार कब पिन लेगी, इस उम्मीद के साथ हम बैठे हुए। जाहिर तौर पर सतीश जी क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त जो है वो यहाँ पर लग रहा है, अब उम्मीद कितनी बाकी है? क्योंकि जैसा कि स्वामींद्र जी कह रहे हैं कि किसान जब अपने फसल के उगने के लिए इंतजार कर सकता है, तो ये तो किसानों के जीवन से जुड़ा सवाल है। इसके लिए चाहे जितना समय लग जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। आपने ये तो अंजलि जी, मैं आपको बताता हूँ, आज किसान क्यों दिल्ली में आने के लिए तैयार है, ये समस्या क्यों पैदा हुई? किसान आज हर आदमी दिल्ली आता था, स्वतंत्र राष्ट्र जी, और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। आप देखो, आज आदमी बाहर से जा सकता, दिल्ली का आदमी बाहर नहीं जा सकता। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, बहुत बहुत माफ कीजिएगा सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और स्वामी